हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चरित्रहीन बहू पार्ट 2। तरुण से हुई पहली मुलाकात के बाद अब तारा के मन में तरुण के लिए कुछ कुछ फीलिंग आने लगी थी। शायद ये तरुण की अच्छाई थी जो तारा के दिल में अपने लिए जगह बना रही थी। पर क्या तरुण के दिल में भी तारा के लिए कोई फीलिंग थी, या तारा खाली पुलाव पका रही थी? तारा रोज ही कॉलेज जाती थी और हर बार बस तरुण की ओर झलक देखने के लिए घंटों तक इधर उधर घूमती रहती। अब तारा कॉलेज में नई थी, इसीलिए वो तरुण के बारे में खुलकर किसी से बात नहीं कर सकती थी, और ऊपर से तरुण उसका सुपर सीनियर था। इसीलिए तारा को बहुत डर भी लगता था कि कहीं बात बनने की जगह और बिगड़ने जाए। इसीलिए वो चुपचाप बस तरुण को इधर उधर ढूंढती रहती। तारा थी तो बहुत ही सुंदर, एकदम सादगी से भरपूर, और ऊपर से उसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। लेकिन जब से तारा तरुण से मिली थी तब से वो अपने आप को और भी कोशिश करने लगी रहती। तारा पटियाला सूट पहनती थी और लंबे खुले बाल, और चेहरे पर सूट के मैचिंग के छोटी सी बिंदी। बस फिर क्या, जो भी तारा को देखता उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता। पर तारा की आंखों में तो तरुण समा चुका था, जिसके लिए तारा अपने आप तक को भुला चुकी थी और सारा दिन बस तरुण के ख्यालों में ही रहती थी। 3 से 4 दिन बीत गए। उस पर दिन के बाद तारा ने दोबारा से तरुण को कॉलेज में नहीं देखा था। अब तो तारा का भी खिलखिलाता हुआ चेहरा मुरझाने लगा था। और तभी एक दिन तारा कॉलेज पहुंची और तभी उसकी नज़र कैंटीन में बैठे कर चाय पी बड़ी बस में। फिर क्या था, तरुण को देखकर तारा का मुरझाया हुआ चेहरा एक बार फिर से खिलखिला उठा। तारा भागकर तरुण के पास जाकर उससे बात करना चाहती थी, पर जब उसने देखा कि तरुण अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त हैं, तो फिर तारा ने एक तरकीब लगाई और अपनी क्लास को मिस करके वो कैंटीन में कॉफ़ी पीने के लिए चली गई। तारा निकली तो तरुण के सामने से थी, पर तरुण ने तारा पर ध्यान नहीं दिया था। तारा को ये देखकर बड़ा अजीब लगा, पर उसने हार नहीं मानी, और वो जब वहाँ से कॉफ़ी लेकर वापस जाने लगी तो उसने जानबूझकर अपना फ़ोन नीचे गिरा दिया, जिसे देखकर तरुण ने उसे और उठकर उसे फ़ोन देने के लिए उसके पास गया। और फिर क्या, तारा की तरकीब काम कर गई। तरुण जैसे ही तारा के पास उसका मोबाइल फ़ोन देने के लिए आया तो तारा ने तरुण को देखकर बड़ी सी स्माइल की, पर तरुण तारा को अभी भी पहचान नहीं पाया था। इसीलिए उसने तारा के मुस्कुराने का कारण पूछा। तारा को ये सुनकर अजीब तो लगा, पर उसमें फिर बीते दिन की बात तरुण को याद दिलाई। तब तरुण को भी तारा याद आ गया। तभी तरुण ने कहा कि तुम्हारा तो ये क्लास का टाइम है, फिर तुम यहाँ कैंटीन में क्या कर रही हो? तब तारा ने बहाना बनाते हुए कहा कि वो मैं आज जल्दी से मैं नाश्ता नहीं कर पाई थी, और कॉलेज आते आते मुझे बहुत भूख लग गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि काफ़ी पी लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, भूख शांत हो जाएगी। ये सुनकर तरुण ने उसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए पूछा, जिस पर तारा खुश तो बहुत थी, पर तरुण के दोस्तों को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, और फिर उसने क्लास में जाने के लिए देर हो रही है ये कहकर तरुण की बात टाल दी। तारा ने तरुण से पूछा कि आप कॉलेज नहीं आते क्या? तरुण को तारा का सवाल सुन तारा ने कहा कि वो आपने जो उस दिन मेरे लिए किया था उसके लिए मैं आपको उस दिन थैंक यू नहीं बोल पाई थी घबराहट में, इसीलिए सोचा कि आपसे दोबारा मिलकर आपको थैंक यू बोलूं। पर मैं पिछले 3 से 4 दिनों से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मुझे कॉलेज में कहीं नहीं दिख रहे थे।
तभी तरुण जोर से हंसा और बोला कि अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम 3-4 दिन से परेशान हो। अरे ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और एक सीनियर की यही यही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जूनियर को गाइड करे, जिससे जो कुछ सीनियर ने झेला है वो उसका जूनियर न झेले। पर आजकल के सीनियर को एक क्लास सीनियर बनते ही नहीं पता नहीं क्या हो जाता है, वो तो खुद को जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल ही समझने लगते हैं। खैर, मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गया था, इसीलिए मैं तुम्हें दिखा नहीं। और वैसे भी कॉलेज का ये गाइड साइड जूनियर और सीनियर के लिए है, और कॉलेज का अपोजिट साइड ऊपर सीनियर के लिए है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ कैंटीन के अलावा और कहीं नहीं देखने वाला। ये सुनकर तारा और तरुण दोनों ही हंसने लगे। और तभी तरुण ने तारा से कहा कि चलो जाओ, तुम्हारे क्लास के लिए तुम्हें लेट हो रहा है। और फिर तारा वहाँ से हंसते हुए तरुण को बाय बोलकर अपनी क्लास में चली गई। पर तरुण से हुई उसकी इस 10 मिनट की मुलाकात ने तारा का आज सारा दिन खुशनुमा और रंगीन बना दिया था। और तारा अब क्लास में होकर भी नहीं के बराबर थी, क्योंकि वो अब तरुण के ख्यालों में पूरी तरह खोई हुई थी। तारा की उम्र जवानी के चढ़ते उस दौर पर थी जहाँ पर अक्सर कम उम्र के लड़कियां अपने प्रेम के बारे में उन चीज़ों को लेकर ज़्यादातर सोचती हैं जो उनके साथ होता है, जैसे अगर वो अपने प्रेमी से मिलने जाएं, या फिर उनके बीच कुछ खास मोमेंट्स बन जाए, या फिर प्रेमी उनके दिल को छू जाने वाली सोच कर खुश हुआ करती थी है। और यही हाल तारा मैडम का भी था, जबकि तारा के केस में तरुण को तारा की फीलिंग के बारे में कुछ जानता तक नहीं था, और एक तरफा तारा थी जो मन ही मन तरुण को लेकर लंबी प्रेम यात्रा पर निकल चुकी थी, बिना इस ख्याल के अगर ये बात तारा के पिताजी और उसके दोनों बड़े भाइयों को पता चलेगी तब क्या होगा तारा के साथ। और तरुण, क्या वो तारा के इस प्रेम को अपना पाएगा? कहीं तारा को अपने प्रेम की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी? तारा और तरुण काशी। तारा को एक तरुण की मुलाकात के बाद तारा का प्रेम तरुण के लिए और भी बढ़ गया, और अब वो कॉलेज से पहले ही जाकर कैंटीन के बाहर तरुण को छिप छिप कर देखने लगी। तरुण को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, पर तारा मन ही मन तरुण को लेकर हजारों ख्याल बुन चुकी थी। कुछ दिनों तक तारा और तरुण का ये सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन अचानक से तारा को तरुण कैंटीन में नहीं दिखाई दिया। तारा बहुत देर तक बैठकर वहां इंतजार करती रही, पर तरुण का कोई अता पता नहीं चला। तरुण के दोस्त तो दिखे, तारा को बस तरुण ही नहीं दिखा। 4 से 5 दिन हो गए और अभी तक तारा को तरुण की कोई